आर्निटी के साथ खड़े होने का समय मीडिया के लिए भी आ गया है। 150 जादवपुर विधानसभा एक महत्वपूर्ण विधानसभा है, संख्या उसकी 150 है। 150 जादवपुर विधानसभा में बूथ संख्या 110 में जो बीएलओ थे, एक ईमानदार ऑफिसर थे, उनका नाम अशोक दास है, श्री अशोक दास। ईमानदार बीएलओ अधिकारी। क्या गुनाह किया था उन्होंने? गुनाह इतना किया था, संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो काम उन्हें भारत सरकार ने सौंपा, जो काम उन्हें बतौर बीएलओ के सौंपा गया, निष्ठता से, कर्मठता से उस काम को वो पूर्ण कर रहे थे, संपूर्ण कर रहे थे। बदले में क्या मिला? बदले में धमकाया गया। मैं नाम ले रहा हूं, वार्ड नंबर 109 के टीएमसी कार्यकर्ता अनन्या बनर्जी और राजू विश्वास ने उन्हें धमकाया कि अगर एक भी घुसपैठिया का नाम कटा, एक भी किसी का नाम कटा, कागज नहीं हो तो नहीं हो, मगर नाम कटा तो तुम्हारा छोटा सा बच्चा और तुम्हारी पत्नी तक को छोड़ा नहीं जाएगा। जब बार बार धमकियां मिली तो इस व्यक्ति ने, यह है अशोक दास, इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। मैं अभी वीडियो देख रहा था, सुन रहा था, अभी एक फोन कॉल उसकी पत्नी, अशोक दास जी की पत्नी रोकर किसी को कह रही है कि पंखे पे लटक कर मेरे पति की मृत्यु हो गई, उन्होंने सुसाइड कर लिया है, अब मैं क्या करूं? मैं एफआईआर कर रही हूं टीएमसी के विरोध। उन्होंने एफआईआर किया है टीएमसी के विरोध में। और जो करुणा थी उस बहन की आवाज में, आज उस करुणा का सौगंध है कि हमें बदला लेना है लोकतांत्रिक तरीके से। ये जो बंग भंग के लिए प्रयास कर रही है ममता बनर्जी, ये जो मारने, सोनार बांग्ला कहा जाता था, सोनार बांग्ला, आज के रक्ताक्त बांग्ला, भयर बांग्ला, खून हो रहा है बंगाल में, राजनीतिक खून, यह हत्या है। केवल इतना ही नहीं, फेक आईडी, आइडेंटिफिकेशन के लिए फेक आईडी रैकेट चल रहा है। 10,000 से 10 लाख तक आप भारतीय नागरिक बनने के लिए ममता बनर्जी ने दुकान खोला है। रोहिंग्यान भारतीय बन सकता है, बांग्लादेशी भारतीय बन सकता है, और टीएमसी के एजेंसियों ने दुकान खोला हुआ है। तभी तो ईडी ने जब रेड किया तो दौड़ के खुद ममता बनर्जी जाती है। कभी आर्निटी के साथ खड़े होने का समय मीडिया के लिए भी आ गया है। 150 जादवपुर विधानसभा एक महत्वपूर्ण विधानसभा है, संख्या उसकी 150 है। 150 जादवपुर विधानसभा में बूथ संख्या 110 में जो बीएलओ थे, एक ईमानदार ऑफिसर थे, उनका नाम अशोक दास है, श्री अशोक दास। ईमानदार बीएलओ अधिकारी। क्या गुनाह किया था उन्होंने? गुनाह इतना किया था, संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो काम उन्हें भारत सरकार ने सौंपा, जो काम उन्हें बतौर बीएलओ के सौंपा गया, निष्ठता से, कर्मठता से उस काम को वो पूर्ण कर रहे थे, संपूर्ण कर रहे थे। बदले में क्या मिला? बदले में धमकाया गया। मैं नाम ले रहा हूं, वार्ड नंबर 109 के टीएमसी कार्यकर्ता अनन्या बनर्जी और राजू विश्वास ने उन्हें धमकाया कि अगर एक भी घुसपैठिया का नाम कटा, एक भी किसी का नाम कटा, कागज नहीं हो तो नहीं हो, मगर नाम कटा तो तुम्हारा छोटा सा बच्चा और तुम्हारी पत्नी तक को छोड़ा नहीं जाएगा। जब बार बार धमकियां मिली तो इस व्यक्ति ने, यह है अशोक दास, इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। मैं अभी वीडियो देख रहा था, सुन रहा था, अभी एक फोन कॉल उसकी पत्नी, अशोक दास जी की पत्नी रोकर किसी को कह रही है
कि पंखे पे लटक कर मेरे पति की मृत्यु हो गई, उन्होंने सुसाइड कर लिया है, अब मैं क्या करूं। मैं एफआईआर कर रही हूं टीएमसी के विरोध, उन्होंने एफआईआर किया है टीएमसी के विरोध में। और जो करुणा थी उस बहन की आवाज में, आज उस करुणा का सौगंध है कि हमें बदला लेना है लोकतांत्रिक तरीके से। ये जो बंग भंग के लिए प्रयास कर रही है ममता बनर्जी, ये जो मारने सोनार बांग्ला कहा जाता था, सोनार बांग्ला, आज के रक्ताक्त बांग्ला, भयर बांग्ला, खून खून हो रहा है बंगाल में, राजनीतिक खून, यह हत्या है। केवल इतना ही नहीं, फेक आईडी, आइडेंटिफिकेशन के लिए फेक आईडी रैकेट चल रहा है। 10,000 से 10 लाख तक आप भारतीय नागरिक बनने के लिए ममता बनर्जी ने दुकान खोला है। रोहिंग्यान भारतीय बन सकता है, बांग्लादेशी भारतीय बन सकता है, और टीएमसी के एजेंसियों ने दुकान खोला हुआ है। तभी तो ईडी ने जब रेड किया तो दौड़ के खुद ममता बनर्जी जाती है। कभी अनटी के साथ खड़े होने का समय मीडिया के लिए भी आ गया है। 150 जादवपुर विधानसभा एक महत्वपूर्ण विधानसभा है, संख्या उसकी 150 है। 150 जादवपुर विधानसभा में बूथ संख्या 110 में जो बीएलओ थे, एक ईमानदार ऑफिसर थे, उनका नाम अशोक दास है, श्री अशोक दास। ईमानदार बीएलओ अधिकारी। क्या गुनाह किया था उन्होंने? गुनाह इतना किया था, संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो काम उन्हें भारत सरकार ने सौंपा, जो काम उन्हें बतौर बीएलओ के सौंपा गया, निष्ठता से, कर्मठता से उस काम को वो पूर्ण कर रहे थे, संपूर्ण कर रहे थे। बदले में क्या मिला? बदले में धमकाया गया। मैं नाम ले रहा हूं, वार्ड नंबर 109 के टीएमसी कार्यकर्ता अनन्या बनर्जी और राजू विश्वास ने उन्हें धमकाया कि अगर एक भी घुसपैठिया का नाम कटा, एक भी किसी का नाम कटा, कागज नहीं हो तो नहीं हो, मगर नाम कटा तो तुम्हारा छोटा सा बच्चा और तुम्हारी पत्नी तक को छोड़ा नहीं जाएगा। जब बार बार धमकियां मिली तो इस व्यक्ति ने, यह है अशोक दास, इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। मैं अभी वीडियो देख रहा था, सुन रहा था, अभी एक फोन कॉल, उसकी पत्नी, अशोक दास जी की पत्नी रोकर किसी को कह रही है कि पंखे पे लटक कर मेरे पति की मृत्यु हो गई, उन्होंने सुसाइड कर लिया है, अब मैं क्या करूं। मैं एफआईआर कर रही हूं टीएमसी के विरोध, उन्होंने एफआईआर किया है टीएमसी के विरोध में। और जो करुणा थी उस बहन की आवाज में, आज उस करुणा का सौगंध है कि हमें बदला लेना है लोकतांत्रिक तरीके से। ये जो बंग भंग के लिए प्रयास कर रही है ममता बनर्जी, ये जो मारने सोनार बांग्ला कहा जाता था, सोनार बांग्ला, आज के रक्ताक्त बांग्ला, भयर बांग्ला, खून खून हो रहा है बंगाल में, राजनीतिक खून, यह हत्या है। केवल इतना ही नहीं, फेक आईडी, आइडेंटिफिकेशन के लिए फेक आईडी रैकेट चल रहा है। 10,000 से 10 लाख तक आप भारतीय नागरिक बनने के लिए ममता बनर्जी ने दुकान खोला है। रोहिंग्यान भारतीय बन सकता है, बांग्लादेशी भारतीय बन सकता है, और टीएमसी के एजेंसियों ने दुकान खोला हुआ है। तभी तो ईडी ने जब रेड किया तो दौड़ के खुद ममता बनर्जी जाती है। कभी